3 दिन पहले मैं घर में विजिट करने गया। उस घर में विजिट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि उस घर के जो मुखिया हैं, जिनकी उम्र करीब 58 ईयर है, वो पैरालाइज्ड हैं। मतलब उनका एक भाग जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। हाथ उंगलियां भी नहीं उनकी चल रही है, एक एक धड़ की, और दूसरे धड़ से वो सारी चीजें कर रहे हैं। और ये ऐसा उनके साथ पिछले 4-4.5 महीनों से है। और इसके भी पहले उन्हें ऐसा बीच में हो चुका है और उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई। मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने उन्हें रेमेडी भी दिया, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि देखो, यहाँ पर कुंडली की रेमेडी भी आप कीजिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना वास्तु भी आप दिखाइए। जब मैंने उन्हें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दी तो वो करीब करीब 10-15 दिन तक उन्होंने की, और इवन 10-15 दिनों में ही उन्होंने मुझे कहा कि हमें फ़ायदा देखने को मिल गया है। फिर भी मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपका वास्तु भी हम देखेंगे, और मुझे लगता है कि यदि हम वास्तु को ठीक कर लेंगे, क्योंकि वास्तु में बहुत ज़्यादा वास्तु कहने का मतलब आपका जो घर है वहाँ पर जो बहुत बड़ी गड़बड़ है उसे यदि हम दूर करेंगे तो और ज़्यादा तेजी से आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो मैं अभी 3 दिन पहले उनके घर गया और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पाया। मैंने उनके घर में जो पूर्व दिशा है, ईस्ट, वहां पर एक लोहे का एक मशीन था, जो इंजीनियरिंग मशीन था, जिसे मैं भी शुरुआत में भी समझ नहीं पाया कि उसमें क्या होता है। बाद में उन्होंने बताया कि इसको ऐसा ऐसा कुछ किया जाता है। खैर, वो जन सामान्य के काम का नहीं था, लेकिन वो जो मशीन वहां पर रखी हुई थी उसका वजन आप मानिए करीब करीब 600-700, 650 किलो समथिंग होगा। भारी मशीन थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोहा था। तो मैंने कहा ये कब से रखी हुई है? उन्होंने बताया पिछले 6-7 महीनों से। और फिर मैंने कहा कि ये परेशानी कब से शुरू हुई? तो उन्हें परेशानी तो पिछले 1.5 साल से चल रही है, लेकिन पिछले करीब करीब 4-4.5 महीनों से पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए हमारे पिताजी, उनके बच्चे ने बताया। तो मैंने उनको ये बात बताई कि देखो, पिछले जो इतने लंबे समय से जो परेशानी आपकी चल रही है, ये परेशानी कुंडली के आधार पर है, और कुंडली में इस ग्रह का गोचर इस भाव में हुआ। मैं आपको बता देता हूं, उनके जो लग्नेश हैं उनका गोचर लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर हुआ, और अष्टम स्थान जो होता है वो चिंता, एंजाइटी या न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का होता है। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उन्होंने उस समय से देना शुरू की। वहीं पर दशाएं भी कुछ ऐसी लग गई जो कि अष्टम भाव को प्रभावित करती है, या अष्टम भाव से जिनका संबंध है। तो जब से वो लगी पिछले 1.5 साल से, तब से उन्हें वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगी, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं थी जिस लेवल पर उनका काम ही बंद हो जाए। आती थी, लाइफ क्वालिटी डिस्टर्ब होती थी, लेकिन उनका काम चल रहा था। लेकिन पिछले जो 4.5 महीनों से उनका काम ही बंद हो गया, वो पैरालाइज्ड ही हो गए। तो जब मैंने कुंडली में देखा, और ये एक वजह भी थी कि मैं उनका घर देखना चाहता था, जब मैंने उनकी कुंडली में देखा तो मैंने ये पाया कि इन्हें प्रॉब्लम होना चाहिए न्यूरोलॉजिकल, लेकिन इस लेवल पर नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल बंद हो जाए, इनका काम बंद हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजिकल तो रेमेडीज मैंने दी, उन्होंने वो की भी, और जो एस्ट्रोलॉजिकल समस्या थी वो उनकी खत्म भी हो गई, और 10 से 15 दिन में खत्म हो गई, और उन्हें बहुत फायदा देखने को मिल गया। लेकिन मुझे पता था कि उनको कितना फायदा मिलेगा ज्योतिष से, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं और से भी निकल के आ रही थी। तो एस्ट्रोलॉजी में कई बार ये भी होता है, नॉट ऑलवेज, 100% ऐसा नहीं होता है, लेकिन 100 में से 2-3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, कभी कभी 5 लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि मैं कुंडली देखता हूं और उसमें मुझे कोई समस्या सामने वाला बता रहा है, तो वो समस्या उसके साथ दिखती है, लेकिन इंटेंसिटी उतनी बड़ी नहीं दिखती जितनी बड़ी वो बता रहा है।
तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल तो उसे रेमेडी देता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये समस्या बाहर से भी आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी इंटेंसिटी नहीं है इसकी कुंडली की, तो कहीं ना कहीं बाहर से भी इसे प्रॉब्लम आ रही है। अब बाहर से प्रॉब्लम में मैं उस प्रकार की बातें नहीं करता हूं, किसी ने कुछ कर दिया है और ऐसा कर दिया है, वो भी होता है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत 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 रेयर होता है, लाख में एक होता है ऐसा समझिए। लेकिन यहां पर जब मुझे दिखा इनके साथ कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से इनको फायदा मिला है, सही बात है, लेकिन इनका वास्तु भी ठीक करना पड़ेगा, तो मैं वहां पहुंचा और पूर्व में इतना भारी भरकम सामान पिछले 6 महीनों से रखा हुआ था, और जब रखा उसके 1-1.5 महीने बाद, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि वास्तु करीब करीब 1 से 1.5 महीने में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो सामान जब वो जो लोहे की मशीन वहां पर रखी, और वो बंद मशीन है, उसका कोई इनके घर में काम नहीं है, तो वहां पर जब रखी तो उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद से उन्हें प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुई, पैरालाइज्ड ही हो गए पूरी तरीके से। तो मैंने कहा कि तुरंत इस मशीन को हटाइए। उन्होंने कहा कि हमारे कोई अंकल हैं तो वो मशीन यहाँ पर रखे गए हैं, उनको कोई काम है तो उसको सुधरवाएंगे, अभी लेके जाएंगे। मैंने कहा आप इस मशीन को कितने की भी हो, आप इस मशीन को यहाँ से अभी हाल ही में उठाइए। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने आज फिर उन्हें कॉल किया, क्योंकि मुझे चिंता थी बीमार व्यक्ति, जब बीमारी का मैं कंसल्टेशन देता हूँ ना किसी को, तो मुझे मन से चिंता होती है। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा मशीन हटा दी? बोले नहीं हटाई। क्यों? बोले अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये घर जो है ना ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, उनका घर भी है। तो अब उन्होंने मशीन यहाँ पर रख के गए हैं, अब हम यहाँ से मशीन हटा देंगे तो कई मतभेद होंगे। मैंने कहा आपके पिताजी पैरालाइज्ड है, लोगों से यहाँ तो मुझ जैसा लड़का हो तो लड़के आ जाए। अरे जाने दो, जो बात नहीं करेगा और क्या होगा, प्रॉपर्टी में हिस्से ही मांग लेगा ना, और क्या होगा। पिताजी पैरालाइज्ड है, वो तो कम से कम ठीक हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने इतनी कोई बातें भी नहीं करी है अपने अंकल से, मुझे ये भी पता है, उनकी बात करने से मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने बात ही नहीं की है। अब ऐसे भी कई बार क्लाइंट्स मिल जाते हैं, वो बोले नहीं सर आपके एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हम जरूर करेंगे। उन्होंने मुझे वास्तु की फीस भी पूरी दी, लेकिन वास्तु का रेमेडी अभी तक 3 दिन में उन्होंने नहीं किया। मुझे नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, और भी मैं 2 दिन बाद उन्हें कॉल करूंगा और उन्हें रिमाइंड करूंगा। फिर नहीं करते तो फिर मैं कोई कॉल रिमाइंड नहीं करूंगा। तो आप सभी को भी ये बताना चाहता हूं कि कई बार ना नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट यहां पर रखे हुए कोई भार आपका दिमाग भी बंद कर देते हैं। तो आपको कोई यदि सलाह देता भी है ना, कुछ सजेशन देता भी है जो कि सही है आपके लिए, तो भी आपका दिमाग इतना बंद होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने अपने खुद ही ख्याल डेवलप करने लग जाते हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा यदि ऐसा कर दिया तो। मैं कहता हूं ठीक है तुम्हारा बुरा हो जाएगा, क्या बुरा होगा, वो अंकल आपसे लड़ाई कर लेंगे और क्या बुरा होगा। पिताजी जब यदि ठीक हो जा रहे हैं इससे, तो अंकल लड़ाई कर ले तो कर ले। मैं तो ऐसे 1000 अंकलों को जो है बोलूं जाओ, मेरे पिताजी तो ठीक हो रहे हैं। तो मुख्य चीज ये है कि आप सभी को यहां पर 2 बातें मुझे बताना है। एक बात तो ये कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का भार आप बिल्कुल ना रखें अपने घर में, इससे ये दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये कि ये भार रखना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देता है, वो तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन ये दिमाग को भी बंद कर देता है। तो आपके घर का जो मेन सदस्य है उसका दिमाग बंद हो जाए, वो सुने नहीं, गुस्सा करे। आपके घर का जो बड़ा बेटा है, हाँ, या पहली संतान है, उसका दिमाग बंद हो जाए, वो सुने ना, गुस्सा करे, ऐसी स्थितियां पैदा होती है। तो इस बात का आप भी जरूर अपने घर में ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।